ईरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के जरिए पेश फरमाएं। ये जो खला हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत के तहत लोग उठते हैं, हर महफिल में उठते हैं, और जब कंटिन्यू महफिल चलती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उठना एक नेचुरल है, लेकिन जो जगह खाली हुआ करे उसको अगर वहाँ यहीं बैठे हुए लोग अगर उसे भर दिया करें तो थोड़ा सा और अच्छा लगा करे। बहरहाल आप जैसे चाहें वैसे सुनिए। मैं एक मतले से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। नायाब भाई ने जहाँ पे छोड़ी है बात, कफन ही लेने को हम लोग करबला आए, यहीं से बात शुरू कर देता हूँ। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सलामत रहिए, थोड़ा सा जाग के। मिट गए, आप लोग भी जरा सा जाग जाइएगा। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जान पर खेल के हम करबो बला हो आए। सुभान अल्लाह। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। वाह 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 वाह, नारा हैदरी, वाह 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 वाह। मिट गए हल्क पे, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती जुड़ के सुनिएगा, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। मुझे ऐसा ना लगे कि आप थक गए और ना ऐसा लगे कि बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे कि बात शुरू हो रही है, लगे जश्न अभी शुरू हुआ है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। ये जो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं इसको कल्बे लश्कर कहते हैं, इसको मैमना कहते हैं या इसको मैसरा कहते हैं, मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन इतना मालूम है कि अब सामने जो लोग बैठे हैं ये कल्बे लश्कर कहलाता है। अगर ये मजबूत है तो इन लोगों को तो साथ में आना ही होगा। मैं पढ़ता हूं। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जान पर खेल के हम करबो भला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किस में हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, क्या 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 क्या, किस में हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, ये है मुख्तार को मुख्तार बना दो। वाह वाह वाह, हिम्मत है जो सज्जाद, क्या तराश है मुसरे की, वाह। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे। वाह वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं इस सिलसिले का, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, तोहफा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे। ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले, ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। तो बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। पता नहीं कहोगे आप, पता नहीं कहोगे क्या तेवर है, वाह 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 वाह। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले। वाह वाह। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, वाह वाह। बेधड़क लाओ, जरा जागिएगा। वाह वाह वाह। हो गई महफिल, जरा सा जाग के, थोड़ा सा जाग जाइए। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। अलम से और, मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले,
अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेर खुदा से जलने लगे। अलम को छोड़ के आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, ये आपका पार्ट है। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेर खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा, किसी दवा से, फाइनल मौलाना उरूज साहब, किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खाके शिफा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा, किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। किसी दवा से शामिल है सब लोग, किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल, यो पान खाए बैठे रहोगे या एक आधा मामला बनना। मेरी लड़ाई उन्हीं लोगों से है जो मुंह में ये पान दबाया और दांत देनी बंद कर दी। मेरी कुश्ती उनसे। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेर खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खाके शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है। यानी हो गई महफिल। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जल। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है। वाह 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 वाह, पानी से वाह। कहीं सुना था कि पानी से, कहीं सुना था, कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है। कहीं सुना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहीं सुना था, आप लोग भी शामिल हो जाते जरा सा मेरा और हौसला बढ़ जाता। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे। भाई मीसम गोपालपुरी साहब तशरीफ ले आए, इनकी आमद और थोड़ा सा महफिल की और इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दें। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे। मगर ये लोग तो, एक अजीब कैफियत का एक कथा पढ़ता हूँ जो आंसू तक बात आ गई है। कुछ कैफियतें हैं, मैं आंसू के हवाले से दो कतात पढ़ता हूँ, और पहला कथा जब आप मोहब्बत से सुनेंगे तब दूसरा पढ़ूंगा, वरना रास्ता बदल के कहीं और चलूंगा। देखिए भाई साहब, मैं 15-20 साल पहले आया था और मैंने माइक से कहा था कि मुबारकपुर में मैं जान हथेली पे रख के आया हूँ, यहाँ पे तहत में पढ़ने वाले को देखते ही गोली मार दी जाती है। तो मैं तो जान हथेली पे रख के चलता हूँ, हर महफिल को ये सोच के पढ़ता हूँ कि यही आखिरी है। पढ़ता हूँ मैं, मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, एक मतले से मरबूत करके। हाँ नहीं, मतला नहीं है, इसमें 4 मिसरे हैं। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। हिफाजत कर लीजिएगा शायरी की, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मौलाना उरूज साहब, भाई खुर्शीद अदर साहब, गोपालपुरी भाई बेताब। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। आवाज आ रही है यार? तुम्हारी भी तो आनी चाहिए ना मेरे पास। एक तरफा मामला हो रहा। वन साइडेड लव नेवर कॉल्ड लव। एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं कहलाता। टीचर, हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। कब तक पढ़ूं एक मिसरा? हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। जो शम्मे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। सलामत रहिए, सलामत रहिए, हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, बहुत शुक्रिया। हवाए जुल्म भटकती है बौखलाई हुई। जो शम्मे सब्र से उलझी तो राह भूल गई। हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। सलामत रहिए। वाह 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 वाह, चिराग रोशन जिन्हें बुझाने में सलामत रहिए। क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, बहुत शुक्रिया। हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन हैं। हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन हैं। हमारी पलकों पे, हमारी पलकों पे ऐसे चिराग रोशन हैं जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई।
जिन्हें बुझाने में आंधी की सांस फूल गई। ये कथा पढ़ता हूं, एक मतला है और एक शेर है। मतले में अलग मंजर है, शेर में दूसरा मंजर है। लेकिन इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से इस जश्न का ये पहला तोहफा है। तोहफा पेश करना मेरी ड्यूटी है, कबूल कैसे करते हैं ये आपका पार्ट है। मतले में एक मंजर है, शेर में दूसरा मंजर है। बहुत अच्छा माहौल भाई नायाब बलियावी साहब ने मुझे दिया, मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोगों की किसी आमादगी के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल आमादा समाते भाई नायाब बलियावी साहब ने मुझे सौंपी। और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। ये मिसरे आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। इन आंखों में, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं, यकीन मानिएगा, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है, देखिए अब मिसरे को अब मैं यकीनी तौर पे बहुत तजर्बा है यहाँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई 20 साल बाद आया हूँ, आता रहता हूँ। ये और बात है कि इस जश्न में जब पहले आया था उसके बाद शायद मेरी हाजिरी आज है। वो कौन सा मिसरा था? मिला जहरा को वो मोती जिसे शब्बीर कहते हैं। और मौलाना उरूज जौनपुरी साहब बनफ से नफीस निजामत कर रहे थे उस महफिल की, मुझे अच्छे से याद है। मैं पढ़ता हूं, पता नहीं कितने बच्चे जवान हो गए होंगे उस वक्त के और कितने जवान बुजुर्ग हो गए होंगे। मैं पढ़ता हूं मिसरे, मुलाजा फरमाइएगा। इन आंखों में, यहां से मेरा मूड बना दो, कुछ बढ़िया खिदमत करना चाहता हूं आपकी। इन मिसरों से मेरा मूड बना दो। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। खुर्शीद भाई यार, मतलब दाद नहीं दे रहे, कोई बात है, कोई बात हुई, अरे ये तो हमारे अपने, इनसे तो ले ही लेंगे, तुम काहे के दोस्त हो भाई। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। सलामत रहिए, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। क्या कैफियत रखी दूसरे में, सलामत रहिए। आप खड़े लोग भी शामिल हो जाइएगा। हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू, फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। मेरी तरफ देखते रहिए। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। एक मंजर पूरा हो गया, आंखों में फूलों की तरह खिले और पलकों से हिजरत के लिए हिले। अब पलकों से हिजरत हो गई, मंजर बदल गया। आंसू हिजरत करके कहां गए? मंजर पेश करता हूं, आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर हो गई महफिल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर शहजादी, बहुत शुक्रिया। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर यार फैजान तू जमाई ले रहा है यार, हम इतनी मेहनत से शेर पढ़ रहे हैं, तू काहे का दोस्त है हमारा? अब ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हम इतनी मेहनत से शेर पढ़ रहे हैं, तू जमाई ले रहा है यार, हद हो गई बिल्कुल। तू तो खुर्शीद भाई को फेल कर दिया। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू, सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। इमाम सज्जाद तक बात आइए, एक कथा पढ़ देता हूं। ये वही जंजीर है, आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, यह आपका पार्ट है। वाह, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। वाह
वाह, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ होंगे। कदमों से लिपटी आई है, ये क्या वही कैफियत है, जंजीर, वाह। बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, यकीनी तौर पे बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, बहुत खुलूस से पढ़ रहा हूँ। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, वाह। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है, मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। आवाज आ रही है सबको? थोड़ी सी आपकी भी आवाज मेरे तक आ जाए तो बात बन जाएगी। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, हैदर हैदर। ये वही मैं हाजिर करता हूं। बहुत शुक्रिया, अब आए हैं आप लोग मूड में। अब मुझे लगा यकीनी तौर पे जिस मुबारकपुर को मैं जानता हूं वो मुबारकपुर मुझे अब मिला है। वाह। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है, पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? सलामत रहिए। वाह वाह वाह। शेर पढ़ता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं। ये जितने कैमराज लग रहे हैं, कोई लाइव दिखा रहा है, कोई अपलोड करेगा, जहां तक इन कैमराज के हवाले से मेरी आवाज पहुंचती है और जहां तक यहां मौजूद जहां तक भी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में ड्राइवर के बराबर वाली जो सीट होती है ना, उस पर बैठे हुए लोगों को सोने का हक नहीं होता। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, लहू फौजों का अपने बाजुओं की मछलियों को जगा लीजिए, मैं अपना दिल आपकी हथेली पे रख रहा हूं। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन? वाह वाह वाह। अलीम लबे कुरा पे है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? एक शेर पढ़ता हूं, मैं शेर पढ़ूं और मंजर आपकी निगाहों में आ जाए तो मेरे वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। लबे कुरा पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए, मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी बात मुकम्मल की तरफ हो रही है, मुझे ऐसा लगे कि महफिल यहीं से शुरू हुई है। लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा? अज़ा खाने से निकला है जुलूस से मातम सरवर। अगर मंजर आपकी निगाहों में आ जाए तो मेरे वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। लहू फौजों का सूखा जा रहा था इस तसव्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा?
अज़ा खाने से निकला है जुलूस मातम सरवर, अलम अब्बास का आगे है रास्ता कौन रोकेगा। वाह 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 सरवर, वाह वाह। अज़ा खाने से निकला है जुलूस मातम सरवर, अज़ा खाने से निकला है जुलूस मातम सरवर, अलम अब्बास का आगे है रास्ता कौन रोकेगा। रास्ता कौन रोकेगा। अलम अब्बास का आगे है रास्ता कौन रोकेगा। एक मतले के साथ मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूं और एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ने जा रहा हूं। पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। मतला गुजारिश करता हूं, ज़र्ब बेशीर की जो शेर सुनाने वाला हूं यकीनी तौर पे एक अजीब कैफियत का शेर है। आप लोग कैसे सुनते हैं, आप यकीनी तौर पे शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई। सुनिएगा, बहुत सुकून से पढ़ता हूं, बिल्कुल सुकून से। आप जहां बोलना चाहें वहां बोलिएगा, लेकिन अगर आपने महसूस भी कर ली ये शायरी तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई। आहिस्ता से पढ़ी हुई शायरी कितनी जोर से सुनी जा सकती है, यह आपका पार्ट है। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। कैसे सज्जाद की वो जवाब, बेजबानी की हंसी, वाह वाह वाह। कैसे सज्जाद की सलामत रहिए, सलाम आपके ज़ौक़ समाअत को। फखरी भाई क्या मिसरा है। सज्जाद की अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं, अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं। सुनिएगा डॉक्टर साहब, भाई लहजा देखिएगा। ज़र्ब बेशीर की एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं, अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं, बल्कि यूं कहूं कि आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। अरे कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। पढ़ दूं शेर, इजाजत है शेर पढ़ दूं। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बहुत अच्छा मिसरा है। मैं मौला से दुआ करता हूं मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए। ज़र्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। खुद लगाए थे जो खेमे। मुबारकपुर के अच्छे लोग मेरी आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं, फखरी मेटी देखना चाहता है। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की थी अब्बास से टाली न गई। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। खुद लगाए थे जो खेमे, क्या कहने फखरी भाई, वाह 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 वाह। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की बड़ा थी, मजमून आसान लहजे में, वाह 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 अब्बास से वाह, टाली वाह, न गई बात। किरताज भाई, शायरी यकीनी तौर पे फन ही वो है कि जब दूसरा कहने वाला ये सोचे कि यार ये तो मैं भी कह सकता था, जब मजा आए शेर कहने का। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की थी
अब्बास से टाली न गई, बात ज़ैनब की थी। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ और उसके बाद आपकी तरह, ये तरह ताज़ा है, कहीं पढ़ने में कोताही रह जाए तो उसे माफ़ कर दियो आप, लेकिन शेर अच्छे हैं, उन्हें भी सुन लेना आप। यहाँ से 4 शेर पढ़ देता हूँ। हाँ मैं पढ़ दूँ, ये पढ़ लूँ नहीं या तरह ही पढ़ दूँ? आप डॉक्टर साहब जैसा हुक्म करो। बात ज़ैनब की थी। भाई साहब ऐसे शोहरा भी बैठे हैं जिन्हें मैं भी सुनना चाहता हूँ। सुहेल बस्तवी बिल्कुल करबला से आए हैं और कैप्चर करके लाए गए हैं यहाँ पे, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। भाई निसम गोपालपुरी बैठे हैं, बहुत हमारे साथी हैं, अभी किरतास में बहैसियत शायद नहीं पढ़ा। मौलाना उरूज जॉन भाई बैठा है, चुपका। मैं शेर सुनने की बात कर रहा हूँ, तो चुटकुलों की बात पे आ गया। मैं शायरी की, चुटकुले थोड़ी सुनने की बात कर रहा हूँ, मैं शायरी की बात कर रहा हूँ। फिर पढ़ दी है, वाह वाह वाह। खाली ज़र्बे शीर की मैदान में खाली न गई। मेरा छोटा भाई है और ये स्टाफ से भी है हमारे, क्योंकि ये भी टीचर हैं और हम भी टीचर हैं, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। यकीनी तौर पे अपने किस्म का इकलौता शायर है, पूरे इंडिया का नुमाइंदा शायर बेताब अल्लौरी। मजाक अपनी जगह और मामला अपनी जगह। सच्चाई ये है कि अपने किस्म का इकलौता शायर है पूरे वर्ल्ड में बेताब अल्लौरी। इसके 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 कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई आप कहो जो फखरी मेहटी के बजाय इसको बुला लो, इसके बजाय उसे बुला लो, तरन्नुम वाला, तहत वाला, कुछ भी बदल सकते हैं आप। बेताब अल्लौरी का बदल नहीं है आपके पास। ज़र्बे शीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेज़बानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बात ज़ैनब की थी, अब्बास से टाली न गई। अच्छा है, वाह वाह। बात ज़ैनब की थी। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम। मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम। मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। 2 शेर और पढ़ता हूं। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबा यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया। कटवा के हाथ, कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात। कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात। फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, अपने किस्म का इकलौता शेर मेरी तरफ देख के सुनेंगे तो और बेहतर लगेगा। अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, आप उसे मोहब्बत से सुन लेते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया। कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात। फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। सलामत रहिए, वाह 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 वाह। सलामत रहिए जरा जाग के। क्या मिसरा है। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, असगर ने हुरमुला को संभल ले लिया। वाह वाह वाह। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, असगर ने हुरमुला को संभलने नहीं दिया। एक मतलब और 2 शेर और पढ़ देता हूं, और ये तरह का मिसरा मैंने कौन सा भाई एक दुरूद पढ़ लें आप लोग, याद आ गया। अल्लाहुम्मा साहब, ये तो हैं ही शायर शेरखारे करबला फ़खरी जाफरी मेरेठी साहब को अल्लाह सलामत रखे। और जो मिसरे आपने याद दिलाए हैं
वो चारों मिसरे मैं खुद चाहता था कि ये पढ़ें, लेकिन दामने वक्त की वजह से मैं डर रहा था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अतहर साहब का। आप हजरात आवाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ दें। वाह वाह। दो मतले हैं, वो दो चार शेर जितने याद आ जाएंगे। दरअसल ये हाफजे की जो बयाज है, मैं डायरी वायरी तो रखता नहीं हूँ, ये तो हाफजे की बयाज है। इसके पन्ने जो हैं वो दांत की हवा से पलटते हैं, जैसे दांत की हवा चलती रहती है पन्ने पलटते रहते हैं। भाई साहब, दांत की हवा से पन्ने पलटते हैं हाफजे की बयाज के। मतलब गुजारिश करता हूँ, कहा हुसैन ने जाओ। दरअसल फरमाइश पढ़ने में मुझे टेंशन कुछ इसलिए नहीं होती है कि सामाइन दाद देते तो ठीक है, वरना फरमाइश करने वाले से पैसे ले लेता हूं मैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। फरमाइश तो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ता हूं फरमाइश तो। कहा हुसैन ने जाओ। फैजान तेरी तो फरमाइश ना कोई बता दियो। कहा हुसैन ने जाओ, कहा हुसैन ने जाओ, कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। मिसरे की नजाकत महसूस कीजिएगा। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। सुभान अल्लाह, क्या भरपूर मतला है फखरी भाई। वाह 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 वाह। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, वो सर झुका भी नहीं। वाह वाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत हौसला दे रहे हैं आप, जिस कैफियत से जुड़े, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, वो सर झुका भी नहीं। अरे किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, जिसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास होता हो, फखरी मेटी उसे शेर नहीं सुनाता। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पे जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पे जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है। तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। वाह वाह वाह। तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। यहां से 3 शेर मुसलसल शहजादे के लिए और 2 एक शेर और हैं इसके अंदर। उसके बाद तरह, क्योंकि मैंने जो इंतखाब किया था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया भाई की फरमाइश से। उसे नसीब है, मौला मेरे लहजे को तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए, और मुझे ताकत भी मिल जाए कि मैं शेर उस कैफियत से आप तक पहुंचा सकूं जो शेर पहुंचाने का हक है। अजब खतीब है। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। थोड़ा सा स्टेज मुझे हौसला दे दे। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। उसे नसीब है, ऐसे घूर के मत देखो, मेरा दिल बहुत कमजोर है। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। उसे नसीब है, बेटा आ रही आवाज, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। वाह वाह। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरह खुतबाए असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं शरह खुतबाए असगर लिखूं तो कैसे लिखूं। लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। मैं शरह खुतबाए असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। वाह वाह वाह। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी, जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। गुनाह अश्क निदामत से धो लिए हुर ने। यहां से 4 शेर हैं।
4 शेर। गुनाह अश्क निदामत से धो लिए हुर ने, कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं। वाह। एक शेर आहिस्ता से, एक शेर जोर से, ऐसे ही पढ़ूंगा, क्योंकि अब वो ताकत जो है पहले से जहाँ से शुरू किया था वो कैफियत उतनी ताकत वाली है नहीं। आप लोग थोड़ा सा संभाल लीजिए, खिदमत पूरी होगी। गुनाह अश्क निदामत से धो लिए हुर ने, भाई करताज साहब, गुनाह अश्क निदामत से धो लिए हुर ने, कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं, कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, वाह वाह, अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है, अजब ये शान इबादत है, वाह 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 वाह, अजब ये शान। आखिरी शेर पढ़ता हूं, बाकी छोड़ दिया। आखिरी शेर पढ़ता हूं, शहजादी ज़ैनब के जिहाद का मंजर एक शेर में। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं, बल्कि यूं कहूं कि आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। कैसे सुनते, ये आपका पार्ट है। अजब ये शान इबादत है, अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद। क्या बलीग मिसरा है, वाह 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 वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कंबरी, नारे बूजरी, बाबा से बुलंद नारे सलावा। हजरात, ये जो तरह है आपकी, इसमें मैं अच्छा खासे शेर कहने का मेरा मूड था, लेकिन एक तसलसल जो फिक्र में आया, उस तसलसल ने मुझे कोई और रास्ता पकड़ने नहीं दिया। तो ये 5-7 जितने भी शेर हैं, ये एक तसलसल से हैं, एक मंजर है, एक सीरियल है। और यकीनी तौर पे उस जिस लहजे में आप सुनने के आदी हैं, उस लहजे में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन शायरी में अगर कोई कैफियत आप तक पहुंच जाए, आप यकीनी तौर पे, मैंने आहिस्ता से सुना पढ़ा, वो भी आप लोगों ने ज़ोर से सुन लिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीनी तौर पे तरह सुनना आपकी ड्यूटी है, ये आपकी तरह जो है ये हमारे पास अमानत है। ये आपका मिसरा का शेर हमारे पास आपकी अमानत है, ये हम आपको दे रहे हैं। जब ये हम अमानत आपको दे देंगे तो हमारा मामला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो जो दाद है हमारी, वो आपके पास अमानत है। मेरे ख्याल में बात मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं इसमें, एक तसलसल है शायरी का, याद रखिएगा। मिसरा क्या है भाई? बच के है दुश्मन सरवर तू किधर जाएगा। दुश्मन है ना वर्ड इसके अंदर। एक थोड़ी सी तरमीम भी है, जब मैं आखिरी में इस मिसरे को पढ़ूंगा, थोड़ा सा कैफियत है, उसे महसूस कर लीजिएगा। यकीनी तौर पे अगर ये तसलसल ना होता तो शायद मैं बगैर तरह के भी चला जाता यहाँ से, लेकिन ये पढ़ना ड्यूटी है मेरी। बिस्मिल्लाह भाई, वाह। वरना मेरी इबादत अधूरी रह जाएगी। डॉक्टर खबर साहब, क्या बेटा तूने भी जमाई लेनी शुरू कर दी? चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई तुझे बोर कर रहा हूँ। बच के ओ दुश्मन सरवर तू किधर जाएगा। ये मिसरा है आपका, मतले के बगैर एक तसलसल है, उस कैफियत को पेश करता हूँ। जी जी मैं कभी कभी जब सांस नियंत्रित नहीं होती है ना, 1-2 जुमले बोलने पड़ जाते हैं अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। बिस्मिल्लाह भाई। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन। बहुत सलामत रहिए। करबला जीत के आराम से करबला जीत के, बस यही तसलसल है जिसने मुझे कहीं और जाने नहीं दिया, और उस कैफियत पे मेरा मतला नहीं हुआ, इसलिए मैंने बगैर मतले के पढ़ना शुरू कर दिया। दुआ कर दीजिएगा कुछ और मुकम्मल हो जाए मामला, तो कहीं और जाके खिदमत करूं। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन। मेरा स्टेज मेरे साथ हो जाए,
सामाईन मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, शाम को जीतने अब उनका पिसर जाएगा। वाह, मुझे नहीं मालूम है आप कैसे सुनेंगे, ये आपका पार्ट है, कैसे सुनेंगे आप। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं और यकीनी तौर पे ये कलाम नामुकम्मल है, लेकिन क्योंकि आपकी अमानत है इसलिए मैं खयानत नहीं कर सकता। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, साहिब मिस्रा शाम को जीतने आपकी नजर करता हूँ, आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूँ। भाई बेताब लोरी खुसूसी तौर पे खुर्शीद भाई मिस्रा, करबला जीत के नायब भाई, करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन। फखरी में एडी नाम है मेरा, ना तो मैं सोने देता किसी को। इतने गौर से मत सुनोगे, मुझे लगे सो रहे हो। इतना भैया माफ कर दो मुझे, इतने गौर से मत सुनोगे, मुझे लगे कि सोने लगा मेरा भाई। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन। भाई आप मुझे कभी सुनते हुए देखिएगा, मैं ना अपने हिस्से की दाद किसी पे छोड़ता हूँ, ना किसी के हिस्से की दाद अपने ऊपर उधार रखता हूं। अभी बैठ के जब शुरा को सुनूंगा बाकी को, तब भी आप देख लीजिएगा। करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, करबला जीत के आराम से सोते हैं हुसैन, शाम को जीतने अब उनका पिसर जाएगा। जिम्मेदारी है कि खुद फतह का ऐलान करे, जिम्मेदारी है कि खुद फतह का ऐलान करे, इसलिए कातिल शब्बीर के घर जाएगा। जिम्मेदारी है कि खुद फतह का ऐलान करे, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, जिम्मेदारी है कि खुद फतह का ऐलान करे, इसलिए कातिल शब्बीर के घर जाएगा। सुए दरबार रवाना है अली इब्ने हुसैन, सुए दरबार रवाना है अली इब्ने हुसैन, सुए दरबार रवाना है सुए दरबार रवाना है अली इब्ने हुसैन, मार्का जीत के बेखौफ खतर जाएगा। सुए दरबार रवाना है अली इब्ने हुसैन, मार्का जीत के बेखौफ खतर जाएगा। कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, देखने साथ में शब्बीर का सर जाएगा। वाह वाह, कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं, वाह वाह वाह, कैसे सज्जाद, कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, मेरे साथ हो जाए बस, देखने के लिए शब्बीर का सर जाएगा। वाह वाह, बहुत हौसला दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, कैसे सज्जाद बंधे हाथों से करते हैं जिहाद, देखने साथ में शब्बीर का सर जाएगा, देखने साथ में शब्बीर का सर जाएगा। मुतमईन सैयद सज्जाद हैं वो जानते हैं, मुतमईन सैयद सज्जाद हैं वो जानते हैं, जुल्म जंजीर की झनकार से डर जाएगा। पता नहीं कहा होंगे आप, मुतमईन सैयद सज्जाद हैं वो जानते हैं, जुल्म जंजीर की झनकार से डर जाएगा। ये अली है, ये अली है, ये अली है, ये अली है, इसे कैदी न समझना जालिम, इसकी ठोकर से ही दरबार बिखर जाएगा। ये अली है, इसे कैदी न समझना जालिम, इसकी ठोकर से ही दरबार बिखर जाएगा। दुश्मनों के लिए तलवार है खुतबा इसका, ये अली है, इसे कैदी न समझना जालिम, इसकी ठोकर से ही दरबार बिखर जाएगा। दुश्मनों के लिए तलवार है खुतबा इसका, एक एक लफ्ज कलेजे में उतर जाएगा। दुश्मनों के लिए तलवार है खुतबा इसका, एक एक लफ्ज कलेजे में उतर जाएगा। तू है फर्जंदे पैगंबर का हकीकी कातिल, तू है फर्जंदे पैगंबर का हकीकी कातिल, तू है फर्जंदे पैगंबर का हकीकी कातिल, लानतें बरसेंगी तुझ पर तू जिधर जाएगा। तू है फर्जंदे पैगंबर। बहुत लोग इस तमन्ना में मर गए कि किसी तरकीब से यह साबित कर दे कि यजीद इमाम हुसैन का कातिल नहीं है। बहुत लोग इस तमन्ना में मर गए कि किसी तरकीब से यह साबित कर दे कि यजीद इमाम अली मकाम का कातिल नहीं है। तू है फर्जंदे पैगंबर का हकीकी कातिल, पता नहीं कहोगे आप, तू है फर्जंदे पैगंबर का हकीकी कातिल, लानतें बरसेंगी तुझ पर तू जिधर जाएगा।
खून शब्बीर के धब्बे हैं तेरे दामन पर, खून शब्बीर के धब्बे हैं तेरे दामन पर। अरे कैसे तू अपनी खताओं से मुकर जाएगा, खून शब्बीर के धब्बे हैं तेरे दामन पर, कैसे तू अपनी खताओं से मुकर जाएगा। आ गए सैयद सज्जाद तेरे घर में यजीद, आ गए सैयद सज्जाद तेरे घर में यजीद। अब बता कातिल सरवर तू किधर जाएगा।